हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में जानने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने नाउन के बारे में यानी नेमिंग वर्ड्स में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, आप जाके वो वीडियो देखिए। और नाउन अगर आपको समझ में आया होगा तो प्रोनाउन समझना भी आपको आसानी से आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप नाउन किसे कहते हैं वो भी जरूर देखिए। और आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में जानने वाले हैं। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, आप में से आई होप कि आप सबको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ द नाउन। नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक पैराग्राफ राइट किया है। एक लड़के के बारे में हमने एक पैराग्राफ राइट किया है और उसके ही माध्यम से मैं आपको प्रोनाउन किसे कहते हैं वो आपको मैं समझाती जाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट विल रीड द पैराग्राफ। ओके, रोहन इज माय फ्रेंड। ओके, रोहन इज माय फ्रेंड। ही गो टू स्कूल रेगुलरली। He go to school regularly. His father is doctor. His father is doctor. We play in the park. We play in the park. Okay. So this paragraph is about a boy whose name is Rohan. रोहन नाम के लड़की के बारे में हमने ये 4 लाइन्स लिखी है और अब मैं इससे आपको समझाती जाऊंगी कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने रोहन, ये क्या है, नाउन है। ओके, सो रोहन इज माय फ्रेंड, रोहन मेरा दोस्त है। तो रोहन ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस में ये नाउन है। फिर सेकंड सेंटेंस में हमने क्या बोला, ही गो टू स्कूल रेगुलरली, वो हर रोज स्कूल जाता है। तो रोहन की जगह पे हमने सेकंड सेंटेंस में रोहन के लिए क्या वर्ड यूज किया, ही, HE, ही। सो ही ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। फर्स्ट सेंटेंस में हमने जो नाउन यूज किया उसके लिए सेकंड सेंटेंस में हमने जो वर्ड यूज किया ही, उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इन थर्ड सेंटेंस हमने क्या लिखा, हिज फादर इज डॉक्टर, उसके पापा डॉक्टर हैं। हिज फादर इज डॉक्टर। अब रोहन के लिए ही थर्ड सेंटेंस में हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, हिज। तो हिज भी, ये भी क्या हुआ, प्रोनाउन है, जो कि हमने रोहन इस नेमिंग वर्ड या नाउन के जगह पे हमने उसका यूज किया है। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस में भी प्ले इन द पार्क। तो रोहन और उसका दोस्त जो भी हमें बता रहा है कि रोहन इज माय फ्रेंड, तो ये लोग क्या करते हैं, पार्क में खेलते हैं। तो उनके लिए उन्होंने क्या प्रोनाउन यूज किया है, वी प्ले इन द पार्क। सो रोहन और उसका फ्रेंड मतलब दोनों के लिए क्या प्रोनाउन यूज हुआ है, वी, ये प्रोनाउन यूज हुआ है। सो दीज ऑल आर दी प्रोनाउंस लाइक ही, हीज, वी। ओके, सो प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये प्रोनाउन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसमें कुछ सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं और जेंडर वाइज भी प्रोनाउन का जो है वो यूज किया जाता है। वो कौन कौन से, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो मोस्टली जो मेन प्रोनाउन जो होते हैं वो हमें पहले समझने हैं, जो कि प्राइमरी लेवल पे वही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ही, HE, ही, SHE, शी, एंड IT, इट। दीज आर दी सिंगुलर प्रोनाउन। ये कौन से प्रोनाउन है, सिंगुलर पर्सन में ये क्या किए जाते हैं या सिंगुलर नाउन के लिए ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। उसके बाद प्लूरल के भी कुछ प्रोनाउन है, वो भी हम देखेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। ओके, तो ही किसके लिए यूज होता है, ही इज यूज फॉर मेल जेंडर। ओके, या मस्कुलाइन जेंडर हम जिसे कहते हैं। तो दीज आर यूज फॉर द बॉयज। मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाऊंगी ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ओके, देन SHE, शी इज यूज फॉर द सिंगुलर गर्ल या फेमिनाइन जेंडर हम जिसे कहते हैं, उसके लिए ये क्या होता है, ये प्रोनाउन यूज किया जाता है। ठीक है, सो शी इज यूज फॉर द गर्ल एंड इट मतलब
इट ये किसके लिए होता है फिर, नॉट बॉय और गर्ल्स, तो थिंग्स के लिए, या बॉय और गर्ल छोड़ के जो अदर थिंग्स रहती लाइक एनिमल या थिंग्स होती है या प्लेसेस होती है, उनके लिए क्या होता है, इट ये प्रोनाउन क्या होता है, यूज होता है। तो जो भी थिंग्स रहेगी लाइक इट इज अ पेन, है ना, इट इज अ बुक, इट इज अ मैंगो, इट इज अ कैट, लाइक दिस, तो सारे थिंग्स के लिए क्या यूज होता है, इट ये सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। सो सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, he, she, it. He is used for the boys means masculine gender, she is used for the feminine gender and it is used for the things, और masculine and feminine इनको छोड़ के जो भी बाकी की चीजें रहेंगे उनके लिए it ये सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाता है। देन प्लूरल में मेजरली होने वाले प्रोनाउन, वैसे तो प्रोनाउन बहुत सारे हैं लेकिन हमें मेजर प्रोनाउंस को समझना है। तो प्लूरल में कौन से प्रोनाउन आते हैं फिर, वी, है ना, वी, उसके बाद दे, दीज और दोज, ये भी प्रोनाउन क्या होते हैं, यूज होते हैं। और इसमें यहाँ पे हम THIS दिस, THAT दैट भी इसमें क्या हो सकता है, शामिल हो जाएगा। ओके, सो दीज आर दी सिंगुलर प्रोनाउन एंड दीज आर दी प्लूरल प्रोनाउन। ओके, अब इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हम लेंगे कि प्रोनाउन कहाँ पे कौन सी यूज करेंगे हम, ठीक है। इसके लिए एक बेसिक सी एक्टिविटी या कुछ सेंटेंसेस लेके मैं आपको ये समझाती हूँ। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूज ही, शी, इट, दे और वी, ही, शी, इट, दे और वी का यूज करिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप आपको ये समझ में आएंगे, ध्यान से देखना है, समझना है। डैश इज अ बॉय, सिंपल सेंटेंसेस, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, मतलब इजी से इजी छोटे से छोटे बच्चों तक को भी ये समझ में आ जाएगा। तो डैश इज अ बॉय, तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, वेरी गुड, ही इज अ बॉय। फिर बॉय मतलब सिर्फ बॉय, उसमें फिर फादर, अंकल, ब्रदर, बॉय से रिलेटेड, मतलब मस्कुलाइन जेंडर में, मस्कुलाइन जेंडर नहीं कहेंगे हम, बॉयज के लिए ही, या मेन जेंडर जो रहेगा उसके लिए यूज होंगे बॉय, फादर, अंकल, ग्रैंडफादर, ब्रदर। सो इनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। Then in second sentence, dash is my mother. Mother ये क्या है, ये गर्ल जेंडर में आता है, मीन्स ये गर्ल कैटेगरी में आता है। So we use she, SHE, she. She is my mother. वो मेरी मदर है। फिर इसमें और कौन कौन से नाउन से जो यूज हो सकते हैं, मतलब उनके लिए she यूज हो सकता है, मदर, सिस्टर, आंटी, ग्रैंड मदर। ओके, सो शी इज माई मदर, तो शी इज रेफर्स फॉर द गर्ल्स। ओके, देन डैश इज हर पेन। अब यहाँ पे कौन सा नाउन है, ये पेन, तो पेन के लिए कौन सा, यहाँ पे इसमें से कौन सा यूज हो सकता है, कौन सा प्रोनाउन यूज हो सकता है, इट, वेरी गुड, IT, इट, इट इज हर पेन। पेन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया हमने, इट। ओके, डैश आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये प्लूरल में आए तो हमें प्लूरल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, तो कौन सा, तो यहाँ पे दे आर गुड फ्रेंड्स या वी आर गुड फ्रेंड्स, तो दोनों में से कौन सा भी प्रोनाउन यहाँ पे यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर गुड फ्रेंड्स, एंड इन द लास्ट सेंटेंस वी आर लवली पीपल। ओके, हम वी आर लवली पीपल। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और कौन से प्रोनाउन का यूज कहाँ पे और किस लिए करना है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में आज के लिए बताया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आगे जाके आप कौन से टॉपिक पे इससे रिलेटेड या आगे जाके कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो देखना आप पसंद करोगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।